कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल नंबर 4, जिसमें मैंने पहले से एक लोगो आपके सामने ला के रख दिया है जो कि मैंने खुद बनाया है। यकीन नहीं आ रहा है, बना के देखेंगे हम और इसमें कुछ नए टूल्स सीखेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले टेक्स्ट लिखिए बिग बाजार। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिग बाजार, जैसे ऊपर लोगो दिख रहा है वैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिखूंगा बिग बाजार। टेक्स्ट टूल लीजिए और बिग स्पेस बाजार। ओके, इस तरह से मैंने लिख दिया। नाउ क्लिक ऑन पिक टूल और देखिए मैं सभी लोगों की बारीकियाँ नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, और हमें जाना भी नहीं इतनी बारीक में, मतलब हमें इतनी डिटेल्स में जाना नहीं। हम के उसके अंदर के जो ऑप्शंस रहते हैं ना, मतलब वो लोगों को बनाने के लिए क्या चीज़ें कोरल ड्रॉ में यूज़ की होगी वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और वही टूल्स की तरफ ध्यान दो, आप टूल्स में मास्टर बन रहे हो, ये समझ लो। पहले मैं बता चुका हूँ। बिग बाजार लेने के बाद मैं फॉन्ट वगैरह नहीं देख रहा हूँ क्योंकि कौन सा फॉन्ट उन्होंने यूज़ किया है, मुझे उससे लेना नहीं, क्योंकि उनके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जिनके लिए काम करूँगा उनके लिए अलग सा लोगो बनाऊँगा। ऑलरेडी उन्होंने अपना लोगो बनाया तो मुझे क्यों बुलाएंगे बिग बाजार वाले फिर से लोगो बनाने के लिए। लेकिन हमें ये टूल्स देखने कि भाई मैंने इसे बोल्ड कर दिया, चलो टेक्स्ट को यहाँ पे ये इस तरह से रख दिया। टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी सी मुझे कम करनी है, आई कैन डू इट। लाइक यहाँ से मैं साइज़ इसे कम कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये टेक्स्ट थोड़ा सा मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल भी कम किया है लगता है, तो ठीक है, इस तरह से मैं इसे भी ड्रैग कर देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। इसके अंदर दो कलर आ रहे हैं, इसमें आधे में ये कलर आ रहा है, आधे में ये कलर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। कैसे आ रहा है वो हम देखेंगे अभी। एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया इसके ऊपर, और इस रेक्टेंगल को आगे मतलब मैंने टेक्स्ट के बाद ड्रॉ किया है, तो ये ऊपर है। याद रखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है बाद में ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट वो ऊपर रहता है पहले ऑब्जेक्ट के। तो बिग बाजार ये पीछे है टेक्स्ट और रेक्टेंगल हमारा आगे है। चाहिए तो रेक्टेंगल के लिए थोड़ी देर के लिए कोई भी कलर फिल कीजिए। मुझे नेवी ब्लू कलर फिल करना है, लेकिन यहाँ पे ब्लू आ रहा है नॉर्मली। तो ये जो कलर है वो आरजीबी पैलेट है एक्चुअली। कलर पैलेट में जाइए विंडो में एंड कलर पैलेट्स, और ये वाला विंडो ओपन कीजिए, पैलेट्स वाला, ये दिखाई दे रहा है ना पैलेट्स, इसे क्लिक कीजिए। जब आप पैलेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे पैलेट्स की लिस्ट आ जाएगी। ये एक डॉकर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट पैलेट है। ओके, हम CMY के भी ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है उसे हटा देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। मैंने CMY के पैलेट ये रखा है। RGB चाहिए तो RGB पैलेट भी आप ले सकते हैं, राइट। यहाँ से आप उसे शो कीजिए उस पैलेट को, नहीं चाहिए तो फिर आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू। लाइक यहाँ पे एक पैलेट आ रहा है, ये दिख रहा है, इसका नाम भी आप देख सकते हैं। आप पैलेट को ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए RGB पैलेट है। किसी भी पैलेट को आप खींच के आप कहीं पे भी रख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, और उसका नाम ऐसा देख सकते हैं। इसके अंदर के कलर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रहा, मैंने ऐसा बड़ा किया, इसको नहीं चाहिए मुझे, ये पैलेट क्लोज कर दिया। सो यहाँ से भी अनचेक कर दो इसे। ये वाला पैलेट है मेरे पास CMY के, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ जस्ट क्लोज इट, ये मिनिमाइज कर दो या इसे पैलेट्स को क्लोज कर दो। आप दोबारा विंडो से ले सकते हो उसे, इसको लाके यहाँ पे रख दो इसके साइड में। और एक काम करो, इसकी साइज़ पहले कम कर दो, फिर वो वहाँ पे प्रॉपरली बैठ जाएगा। आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे स्क्रॉल यहाँ पे जाऊँगा, ये एरो दिखाई दे रहा है ना नीचे, CMY के पैलेट, इसमें क्लिक करो और इसमें आपको ये कलर मिल रहा है। ये भी ब्लू है, लेकिन ये ठीक है, पहले वाले ब्लू की तरह नहीं है, अभी थोड़ा सा डार्क ही है। ठीक है, चलो ये ले लो आप। जो भी ब्लू वहाँ पे नेवी ब्लू मिल रहा है तो कहाँ पे चेक करो और वहाँ से आप वो कलर अप्लाई कर दो, वहाँ पे जो भी कलर है। यहाँ पे आपको कलर देना तो सिंपल है, कलर मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ कलर में और वेरिएंस चाहिए तो वो बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट कलर ऑप्शन है, अलग कलर पिक करना ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें है। कलर हमें ऐसा नहीं कि इतने मिल रहे, बहुत कलर मिलते हैं कोरल ड्रॉ में, और हम कलर सिलेक्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे उसके बाद आपको करना क्या है, नाइफ टूल लेना है, जो हमने पहले भी सीखा है इसका यूज़। और नाइफ टूल को कट करना है, लेकिन एक चीज़ रखिए याद कि यहाँ पे मुझे कट करना है, लेकिन मुझे टेक्स्ट भी दिखना चाहिए साथ में। तो अभी मैंने इसमें कलर दे दिया, ये काम कर दिया, तो कलर दे दिया तो टेक्स्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पे कलर दिया आपने तो उसमें टेक्स्ट तो दिखाई नहीं देगा। तो आई विल डू वन थिंग, आई विल रिड्यूस द कलर। कलर की ज़रूरत नहीं, मैं इस कलर को हटा दूंगा। कलर कैसे हटाना है, इस पर क्लिक करो नन पे, देखिए कलर हटाना भी याद रखिए। एक चीज़ कोरल ड्रॉ में हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे होता है कलर नो फिल, मतलब आप कलर फिल कर चुके हैं यहाँ से, तो नो फिल के लिए यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए। और गलती से आपने राइट क्लिक भी यहाँ पे कर दिया तो कोरल ड्रॉ में ये ऐसा हो जाता है, बॉर्डर यहाँ पे गायब पूरा का पूरा। यहाँ पे है लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर था, अंडू कर दो, ये देखिए है, क्योंकि मैंने इसे भी आउटलाइन को भी राइट क्लिक कर दिया पे, मतलब यहाँ पे नो फिल पे राइट क्लिक करते हैं तो बॉर्डर का कलर भी गायब हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ याद रखो कि आपने कुछ भी टूल सिलेक्ट नहीं किया है और आप यहाँ पे लाके नो फिल पे क्लिक करते हो तो आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा कि इसके बाद के जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करने वाले हो वो नो फिल वाले ड्रॉ होंगे। ये डायलॉग बॉक्स का कहना है, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको।
अगर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया, आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया और इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, तो ये आपको बताएगा कि आप इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे उसका आउटलाइन नन रहेगा। आउटलाइन नन मतलब आउटलाइन का कलर ही नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ओके करता हूँ, इसे मैंने ओके किया। अब मैं इसे ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल लेके कुछ भी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बिल्कुल आउटलाइन दिख ही नहीं रहा है, ड्रॉ हो चुका है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसने मैसेज दिया था आपको और उसने आपने उसे ओके कर दिया। ठीक है भाई, आपने उस मैसेज को पढ़ा नहीं, तो आप ये फेस कर पाओगे प्रॉब्लम, आपको आउटलाइन नहीं दिखाई देगा, फिर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे कलर देना पड़ेगा बार बार। तो इससे अच्छा आप कोई भी ऑब्जेक्ट मत सिलेक्ट करो और ब्लैक पे आकर राइट क्लिक करो। अभी ब्लैक पे राइट क्लिक करो तो ओके कर दो, ब्लैक पे राइट क्लिक और ओके। इसका मतलब ये होता है कि ब्लैक परमानेंट हो गया, आपका डिफॉल्ट कलर हो गया अभी के लिए। तो आप ड्रॉ करोगे तो बॉर्डर का कलर ब्लैक है। राइट क्लिक किया ना मैंने, और फिल अगर मैं ब्लैक पे करता, फिल बटन मतलब लेफ्ट बटन ब्लैक पे करता और इसे ओके करता, तो अभी बाय डिफॉल्ट मैं ओके करके दिखाता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फिल के अंदर ब्लैक कलर आएगा। मैं जैसे ड्रॉ करूँगा ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं किया था, तब मैंने इसके ऊपर लेफ्ट बटन क्लिक किया था। अब मैं लेफ्ट बटन इस पर क्लिक करता हूँ, फिल में नो फिल होगा सभी ऑब्जेक्ट के लिए ओके। अब देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ तो नो फिल आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखो कि राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक ये जो बटन है इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ही करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया और आपने क्लिक किया तो वो आपको एक मैसेज देगा कि भाई डिफॉल्ट कलर इसके ऊपर या किसी के भी ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी आपने कलर ऑब्जेक्ट कोई सिलेक्ट नहीं किया और कलर पे क्लिक किया, तो एक मैसेज आता है ये बता रहा है कि भाई अगर आप ओके करोगे तो आपका ये ब्लू कलर फिल कलर में डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ये ऑप्शन ये डायलॉग बॉक्स लाया है। अगर राइट क्लिक करके लाया होता तो ये बॉर्डर के लिए डिफॉल्ट हो जाता। मैं फिलहाल कैंसिल करता हूँ, ये नहीं करना है मुझे। चलो ये बात तो हो गया। वैसे भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने फिल कलर किया तो ये आगे आ रहा है, ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, ये दिखाने के लिए मैंने उस पर फिल कलर करके दिखाया आपको। तो टेक्स्ट हाइड हो रहा था ऑटोमेटिकली। अब मैं नाइफ टूल लेता हूँ, यहाँ पे नाइफ टूल मैंने लिया और नाइफ टूल में मैं यहाँ पे क्रॉस नाइफ ड्रैग करूँगा। ये बी के बीच में से जाना चाहिए, तो ये क्रॉस नाइफ ऐसे ड्रैग करूँगा। ये देखिए नाइफ टूल ऐसे क्रॉस बी के बीच में से जा रहा है। अब ये कट किसको करेगा, टेक्स्ट को करेगा या फिर रेक्टेंगल को करेगा? आपको उस रेक्टेंगल को करेगा, क्योंकि रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट आगे है, टेक्स्ट तो पीछे है, तो टेक्स्ट का कट करने का मतलब ही नहीं है, राइट। ओके और दूसरा तो यहाँ पे एक चीज़ अभी ये हो गया। चलो पिक टूल पे क्लिक करो। आपको पता है कि ये रेक्टेंगल कट कर दिया मैंने बी के बीच में से प्रॉपरली, ऐसा ड्रैग करके यहाँ पे कट कर दिया। तो आपके पास अभी दो रेक्टेंगल आगे हैं। एक ये जो दिख रहा है उसको आप ऑरेंज कलर में फिल कर दो। यहाँ पे ऑरेंज कलर मिल रहा है आपको, वेयर इज़ द ऑरेंज कलर, यहाँ पे मिल गया। चलो ठीक है, इसका ऑरेंज कलर मैंने कैसे रखा है, बॉर्डर को भी ऑरेंज रखना है तो राइट क्लिक करो, बॉर्डर पे भी ऑरेंज, एंड इसके अंदर फिल कलर कर देते हैं। चलो फिल कलर मैंने ये दे दिया, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट मतलब बॉर्डर कलर, आउटर लाइन कलर और इनसाइड कलर भी। चलो नाइफ टूल से कट हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये कलर आगे है, इसको पीछे भेजना है, तो कंट्रोल पेज डाउन, शॉर्टकट की याद रखिए कंट्रोल पेज डाउन। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के पीछे भेजना है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे, तो इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करो। जो ऑब्जेक्ट आगे है उसको पीछे भेजने के लिए कंट्रोल पेज डाउन। अगर आप टेक्स्ट को क्लिक करके करते हैं कंट्रोल पेज डाउन तो ये टेक्स्ट पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट को करते हो तो ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, याद रखिए। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने अभी कट किया था ऑब्जेक्ट को, तो अब दिखाई दे रहा है कि मैंने जो कट किया था ना उसमें टेक्स्ट भी प्रॉपरली कट हो रहा था, क्योंकि आगे तो रेक्टेंगल कट हो रहा था और टेक्स्ट भी, क्योंकि ये रख के एक के ऊपर एक रख के कट करेंगे तो ये बेनिफिट उसका ये होता है। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट भी आपका आधे से यहाँ से कट है और ये वाला टेक्स्ट भी आधे से कट है। लेकिन आपको पहले क्या दिख रहा था, रेक्टेंगल, क्योंकि ऊपर का कट हो गया था, पहले रेक्टेंगल ही आगे रख के कट करो आप, ऐसा है। तो दैट्स वेरी गुड कि हमें टेक्स्ट भी अलग सा कट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो एक के ऊपर एक हमने प्रॉपर रखा था। अब हम करेंगे क्या, ये जो फिल कलर है ब्लू वाला उसे सिलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप करके, इसका आगे भी बहुत यूज़ है, हर एक ऑप्शन का अलग अलग यूज़ है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या यूज़ है, प्लेस इनसाइड कंटेनर। देखिए ऑब्जेक्ट मेनू, आई रिपीट, ऑब्जेक्ट मेनू के अंदर आपको जाना है पावर क्लिप के अंदर, पावर क्लिप के अंदर प्लेस इनसाइड कंटेनर, लुक एट देयर। ओके, और इसमें जैसे क्लिक करूँगा एक एरो आ रहा है, माउस के ऊपर ध्यान दीजिए, एरो आ रहा है, और इससे मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, आसानी से वो जो पीछे का कलर है जितना कट किया हुआ पोर्शन है उसमें आ गया। वाओ ग्रेट। अब मैं ऑरेंज कलर पे क्लिक करता हूँ और आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से सेम, कहाँ पे जाना है, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाना है, पावर क्लिप में जाना है, प्लेस इनसाइड कंटेनर, और ये वाला जो प्लेस इनसाइड कंटेनर है पुराने मेनूज़ में इफेक्ट में था, प्लेस इनसाइड कंटेनर पावर क्लिप वाला, पावर क्लिप इफेक्ट्स पावर क्लिप ऐसा ऑप्शन था, उन्होंने अभी ये से ऑब्जेक्ट में डाल दिया है। तो चलिए आप
खाली अपग्रेड होते रहेंगे तो आपको पता चलते रहेगा पॉइंट्स। और यहाँ पे दिख रहा है आपको भी, मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया नाइफ को, आप थोड़ा सा और क्रॉस करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा ऊपर, ए भी कट हो जाएगा। फिलहाल तो आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि भाई पीछे ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आपने नहीं सीखी कि सपोज आपके पास एक के पीछे, एक के आगे एक ऑब्जेक्ट है, इसे पीछे भेजना है इस ऑब्जेक्ट को, ये आगे है, मैंने कलर फिल किया तो कंट्रोल पेज डाउन याद रखो, और पीछे आपने भेज दिया तो कंट्रोल पेज अप, राइट, कंट्रोल पेज डाउन पेज अप, ये शॉर्टकट की याद रखना है ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लेने के लिए। और मल्टीपल टाइम्स आपको पेज अप करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो एक एक ऑब्जेक्ट के पीछे भेजता है, एक साथ भेजना है तो उसके लिए भी अलग शॉर्टकट की मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल ये देख लो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, ये हमने सीख लिया। हमने नाइफ टूल से ये कट करना, नाइफ टूल तो हमें पहले से आता है। साथ ही में हमने पावर क्लिप सीखा कि पावर क्लिप से हम कलर कैसे भर सकते हैं, राइट, कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन टू से टेक्स्ट के अंदर, और कैसे हमने देख लिया कि भाई ये कैसे प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है, और कलर पैलेट्स कैसे यहाँ पे ऑन करना है। नई चीज़ें बहुत सारी सीखी है, इसको कलेक्ट करके रखो, लिख के रखो, और आगे चलकर इसका यूज़ होने वाला है बहुत सारी जगह पे। हाँ, अभी फाइनली आपको लोगो अगर बना दिया है आपने, और अभी आपको ये लोगो JPEG में चाहिए, आपको किसी को सेंड करना है, मैंने ये पुराने वीडियोज़ में नहीं बताया, बता देता हूँ। इसको सेव करने के अलग अलग तरीके, लेकिन ये है वेक्टर इमेज, और आप इसे रेस्टर करना चाहते हो। रेस्टर क्यों? क्योंकि आपको वेब पे पब्लिश करनी है, वेब पे तो वेक्टर इमेजेस नहीं होती है ना ज़्यादातर, तो आपको कौन सी ये रेस्टर इमेज बनानी है, JPEG में कन्वर्ट करना है इसे। तो JPEG में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल E बटन प्रेस करो, एक्सपोर्ट, कंट्रोल E एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में सेव एज टाइप आता है आपको, आई जस्ट जूम इट, ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेव एज टाइप, गॉट इट। उसमें मैंने JPEG ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं रेस्टर इमेजेस के, जैसे BMP है रेस्टर इमेज की, GIF भी है यहाँ पे, लेकिन हम कुछ एनिमेटेड नहीं कर रहे इसमें फिलहाल, तो वो तो फोटोशॉप में हम करते हैं एनिमेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे ये चीज़ें है कि आप इस फॉर्मेट में, इतने सारे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आप इसे रेस्टर भी कर सकते हैं, और इसे आप वेक्टर भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। AI एडोब इलस्ट्रेटर दिख रहा है ना वहाँ पे, वो भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, और ये मैं सेव कर देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ। ये पार्ट 4 है और हमारा कुछ अलग लोगो है, जैसे भी है इसका नाम रख दो, इसे एक्सपोर्ट कर दो, ये हो गया, ओके कर दो। यहाँ पे बाकी सब सेटिंग्स करने की नहीं ज़रूरत अभी फिलहाल। अभी ये बन गया रेस्टर इमेज जो कि पिक्सेलेट हो गया, उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे जूमिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे और बड़ी करनी है और उसके बाद आपको रेस्टर करनी है तो कर सकते हैं। इसको और बड़ी कीजिए, ये वेक्टर है अभी भी, आप जितनी चाहिए उतनी यहाँ पे बड़ी कीजिए इस इमेज को, कोई भी प्रॉब्लम, इमेज मतलब इस लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पिक्सल आपको नहीं फटे नज़र आएंगे, दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी साइज़ यहाँ पे बढ़ाओ, फिर एक्सपोर्ट करो, फिर वो अच्छा बड़ा वाला रेस्टर बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा के बाद में एक्सपोर्ट करके रेस्टर करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी साइज़ फोटोशॉप में लेकर बढ़ाना चाहोगे तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे 4x करोगे फोटोशॉप में तो ये इमेज तो गया भैया, ये क्या आ गया, जूम हो नहीं रहा है, और जूम यहाँ से करेंगे हम, ओके, दूसरी इमेज आ रही थी, ये इमेज पर्टिकुलर ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे और भी इससे इतना ही जूमिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते ये ख़राब हो गया है। पता है ये रेस्टर है और इसकी वजह से ऐसा होने वाला ही है, बट यू विल गेट इट। लाइक आपको यहाँ पे कुछ कलर अलग दिख रहा है ना, उसका रीज़न यहाँ पे है, मैं आपको बताऊंगा आगे। हम RGB और CMYK के अंदर वही सीखेंगे कि भाई कलर यहाँ पे CorelDRAW में अलग दिख रहा था, प्रिंटिंग के टाइम पे अलग, स्क्रीन पे अलग दिख रहा है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और वो समझने के लिए हमें वो समझना है कि भाई RGB और CMYK कलर में क्या डिफरेंस होता है, और आखिरकार प्रिंटिंग के लिए CMYK ही क्यों, RGB क्यों नहीं, RGB डिस्प्ले के लिए क्यों, CMYK क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें तो आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये लोगो तो समझा होगा, कंट्रोल E एक्सपोर्ट करना, और कंट्रोल S CorelDRAW के नेटिव फॉर्मेट में सेव करने के लिए। CorelDRAW का नेटिव एक्सटेंशन है CDR.CDR, याद रखिए, और ये वेक्टर ही सेव होगा, ये रेस्टर नहीं सेव होगा, ये फाइल वेक्टर है। जब एडिट करो, साइज़ बढ़ाओ, जो करना है वो करो, और इसका नाम हम अभी रख देते हैं, इसका नाम 4, जो भी नाम इसको रखना है। ये सारी फाइल्स को मैं सेव करके आपको पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए। पहले वीडियो के नीचे आप डाउनलोड ऑल फाइल्स देख सकते हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ पावर क्लिप इसमें हमने सीखा कैसे यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखी आपको, लेकिन मैं बस यहाँ पे इसका इतना ही नाम दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ पावर क्लिप, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ पावर क्लिप। ओके, कुछ नई चीज़ें सीख रहे तो वो मैं सेव करते जा रहा हूँ। पार्ट 2 को, 3 को और 4 को भी मैंने सेव कर लिया है, जो भी मैंने बनाया चीज़ें, ताकि वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 4, मिलते हैं पार्ट 5 के अंदर। बाय बाय गाइज।